दोस्तों, हम मैट्रिक्स और लीनियर अलजेब्रा जो हमारी बुक चल रही है उसका नेक्स्ट लेक्चर लेकर आए हैं। देखिएगा आज क्या है हमारा, जो हमारी नॉन होमोजीनियस जो मैट्रिक्स है हमारी, उस पर आज हम चर्चा करेंगे, उस पर डिस्कस करेंगे आज हम। तो एक्सरसाइज 2 में और उसके जो एग्जाम्पल एक्सरसाइज 2 के सब में इसी टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे हमें। तो सिस्टम ऑफ नॉन होमोजीनियस इक्वेशन क्या होती है? इफ़ ए एक्स इक्वल टू बी, होमोजीनियस में ए एक्स इक्वल टू 0 था, यहाँ ए एक्स इक्वल टू बी और बी डज नॉट इक्वल टू 0, बी द सिस्टम ऑफ इक्वेशन, देन ए इज कॉल्ड कोफिशिएंट मैट्रिक्स एंड ए बी इज आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स। इसमें तीन कंडीशन होती है, रैंक ऑफ ए, रैंक ऑफ ए बी। इसका थोड़ा सा बता दूँ क्या होता है। सपोज दैट एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ मैं, 2x प्लस के 3y प्लस के z इक्वल टू 5, x प्लस y प्लस के z इक्वल टू 1, 5x प्लस के 3y माइनस के 9z इक्वल टू 3। ये कोई हमारी नॉन होमोजीनियस इक्वेशंस है, इसे हमें सोल्व करना होगा। तो हम इसे ये लिख सकते हैं, ए एक्स इक्वल टू बी, और ये लिखा जाएगा ए बी टू थ्री वन 2 3 1 5 1 1 1 1 1 1 1 1 5 3 माइनस 9 5 3 माइनस 9 और ये 3। ये हमारा ए बी लिखा गया। मैं यहाँ ये करता हूँ, यहाँ तक कि जो हम एसलान फॉर्म से रैंक देखेंगे ये रैंक ऑफ ए होगी, और जब पूरे की देखा करेंगे तो रैंक ऑफ ए बी होगा हमारा। अब देखिएगा इसकी हेल्प से मैं तीनों पॉइंट आपको बताने जा रहा हूँ, रैंक ऑफ ए और रैंक ऑफ ए बी और नंबर ऑफ अननोन। रैंक ऑफ ए बी, रैंक ऑफ ए देखेंगे हम, फिर टोटल की देखेंगे तो वो होगी रैंक ऑफ ए बी। अगर यहाँ तक की देखेंगे तो रैंक ऑफ ए, और पूरे की देखेंगे तो क्या रैंक ऑफ ए बी। नंबर ऑफ अननोन का मतलब एक्स वाई जेड, यानी कि नंबर ऑफ अननोन हमारे 3 है। तो ये कहा गया रैंक ऑफ ए रैंक ऑफ ए बी के इक्वल हो और नंबर ऑफ अननोन भी उतने ही हो, तो देन सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन का मतलब है कि हमारी जो इक्वेशन होगी वो सिर्फ एक सॉल्यूशन रखेगी कोई, जैसे कि x इक्वल टू 2, y इक्वल टू 3 और z इक्वल टू। यूनिक सॉल्यूशन का मतलब है ओनली यही सॉल्यूशन होंगे। सपोज दैट इस इक्वेशन के ये सॉल्यूशन है तो यही होंगे, दूसरे सॉल्यूशन नहीं हो सकते। यूनिक सॉल्यूशन का ये मतलब है। फिर पॉइंट 2 पर आते हैं, यदि रैंक ऑफ ए और रैंक ऑफ ए बी इक्वल है तो हम कह देंगे कि देन सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज कॉल्ड कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट का मतलब है कि वो सॉल्यूशन एग्जिस्ट करती है। क्या करती है? सॉल्यूशन एग्जिस्ट। सॉल्यूशन एग्जिस्ट यानी कि उस सिस्टम ऑफ इक्वेशन के सॉल्यूशन होंगे कुछ। और यदि रैंक ऑफ ए और रैंक ऑफ ए बी इक्वल नहीं है तो क्या होगा? सॉल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट, दैट इज सॉल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट। सॉल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट का मतलब है सॉल्यूशन ही नहीं रखेगी वो इक्वेशन, तो उसे तो यहीं छोड़ दिया करेंगे, उसके सॉल्यूशन ही आगे नहीं निकाला करेंगे अगर रैंक ऑफ ए और रैंक ऑफ ए बी इक्वल नहीं है।
रैंक ऑफ ए और रैंक ऑफ ए भी इक्वल नहीं है, तो सॉल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट। आगे हमें सॉल्यूशन सोल्व करने के बारे में कुछ नहीं सोचना, वहीं लिख देंगे कि इसके सॉल्यूशन नहीं है। फिर रैंक ऑफ ए, रैंक ऑफ नंबर 3 है रैंक ऑफ ए, रैंक ऑफ ए बी के इक्वल है, लेकिन लेस देन है नंबर ऑफ अननोन के। तो उस टाइम हमारे जो सॉल्यूशन होंगे इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। इनफाइनाइट सॉल्यूशन किस कंडीशन में हो जाते हैं, जैसे 2x 3y प्लस के 5z इक्वल टू 1 और यहाँ y प्लस के z इक्वल टू 3। तो ये नंबर ऑफ इक्वेशन हमारी क्या आ गई, 2 आ गई, और नंबर ऑफ अननोन कितने, 3। तो इस कंडीशन में हमारे सॉल्यूशन क्या आ जाते हैं, इनफाइनाइट सॉल्यूशन आ जाते हैं। तो क्वेश्चनों को अब सोल्व करेंगे तब जाके हमें ये सब पता चलेगा। तो इन 3 पॉइंटों को हम, ये 3 पॉइंट हमें पता होना चाहिए जो हम इक्वेशन सोल्व करेंगे। देखिएगा अब, देखिएगा क्वेश्चन ये है हमारा, इसे हम लिख सकते हैं ax इक्वल टू बी। ए 2 -1 1 3 -1 1 3 -1 1 4 -1 2 -1 1 -1 x y z 4 6 7 9 4 6 7 9। देखिएगा ए बी टू -1 1 4 3 -1 1 6 4 -1 2 7 -1 1 -1 9। एसलान फॉर्म अप्लाई करते हैं तो उससे पहले क्या होगा, 2 की हेल्प से नीचे के 0 होना टफ होता है। तो यहाँ 1 बना लें। 1 के लिए क्या काम करते हैं हम, R1 इंटरचेंज R4 कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा -1 1 -1 9। ये एज इट इज 3 -1 1 6 4 -1 2 7 2 -1 1 4। -1 की हेल्प से अपोजिट साइन है तो क्या हो जाता है, अपोजिट साइन में एडिशन, ऐड R2 प्लस 3 R1। अपोजिट साइन यहाँ भी R3 प्लस 4 R1 R4 प्लस 2 R1।
R1 एज इट इज, -1 1 -1 9, 0 0 0 0 0 0, -1 +3 -1 +4 3, -1 +2 1, R2 +3 यानी कि 1 -3 -2, R3 +4 2 -4 -2 1 -2 -1 6 6 +3 × 9 27 +6 33 36 9 में 4 की मल्टीप्लाई है 36 +7 43 4 18 22 R2 इंटरचेंज R4, क्योंकि 2 की हेल्प से नीचे मुश्किल हो जाएगा जीरो बनाना, 1 की हेल्प से हो जाएगा। -1 1 -1 9 0 1 -1 22 0 3 -2 4 3 0 2 -2 3 3। इसकी हेल्प से इन्हें जीरो करते हैं। तो यहाँ लगाया हमने एलिमेंट्री ऑपरेशन जो R3 -3 R2 R4 -2 R2। R1 और R2 एज इट इज। जीरो 1 -1 22 0 0 0 0। यहाँ देखिएगा -2 -3 माइनस माइनस प्लस के 3 हो जाएगा तो ये 1 -2 और ये हो जाएगा हमारा प्लस के 2। फिर ये 43 इसकी हेल्प से 43 -3 × 22 43 -66 तो कितना हुआ ये हमारा -23 -23। फिर यहाँ 2 की मल्टीप्लाई 3 3 -2 22
3 3 माइनस 4 4 माइनस 11 माइनस 11। देखिएगा ये क्वेश्चन हमारा एशेलॉन फॉर्म में हो गया। अब देखते हैं पहले रैंक ऑफ ए। रैंक ऑफ ए है हमारी 3 एंड रैंक ऑफ ए बी। अब पूरे की देखनी है तो रैंक ऑफ ए बी होगी हमारी, क्योंकि यहाँ माइनस 11 आ गया तो रैंक ऑफ ए बी 4। तो क्या हुआ, रैंक ऑफ ए डज नॉट इक्वल टू रैंक ऑफ ए बी। तो ये कैसी प्रॉब्लम होगी हमारी, इनकंसिस्टेंट। तो सो सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज inconsistent, that is has no solution। तो इस इक्वेशन का कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। रीजन रैंक ऑफ ए डज नॉट इक्वल टू रैंक ऑफ ए बी। तो ये सॉल्यूशन हमारा इसका कंप्लीट हुआ इस क्वेश्चन का। अब नेक्स्ट करते हैं। ये क्वेश्चन है हमें गिवन, इसे हम इस फॉर्म में हमने लिखा ए बी की फॉर्म में। तो पहला चाहे इसे हम ये लिख लेते हैं एक्स वाई जेड 674 1 2 3 2 4 2 3 1 9 6 7 4। ए को और ए बी को सेपरेट करने के लिए ये लगा दी जाती है कि रैंक ऑफ ए देखना हो तो यहाँ तक देखो, रैंक ऑफ ए बी देखना हो तो यहाँ तक देखना होता है हमें। तो सबसे पहले एशेलॉन फॉर्म से इसे सोल्व करते हैं। तो क्या R2 को 0 करना है, एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाया R2 माइनस 2R1 R3 माइनस 3R1, ये हो जाएगा R1 एज इट इज 1 2 3 6 0 0 0 4 माइनस 4 0 2 माइनस 6 माइनस 4 1 माइनस 6 माइनस 5 9 माइनस 9 0 7 माइनस 12 माइनस 5 4 माइनस 18 माइनस के 14। देखिएगा ये क्वेश्चन में 14 है, ये 14 ये 14। जब 14 माइनस 18 करेंगे तो ये माइनस के 4 आ जाएगा।
अब देखिएगा हम करते हैं यहाँ R2 इंटरचेंज R4, क्योंकि यहाँ 2 जीरो है, यहाँ 1 जीरो काउंट होगी ये वाली, तो हम इसे इंटरचेंज करते हैं, ये हो जाएगा हमारा 1 2 3 6, 0 -4 0 -4 0 0 -5 -5। देखिएगा एस्लान फॉर्म में हमारा क्वेश्चन कन्वर्ट हो गया, यहाँ 1 जीरो है, यहाँ 2 जीरो है, तो हम तो रैंक ऑफ ए और रैंक ऑफ ए बी बी कितनी है 3, और नंबर ऑफ अननोन भी 3। तीनों हमारी चीज़ रैंक ऑफ ए बी और नंबर ऑफ अननोन भी हमारे 3 है। तो गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैव यूनिक सॉल्यूशन, हैव यूनिक सॉल्यूशन। इस कंडीशन में हमारे जो सॉल्यूशन होगा यूनिक सॉल्यूशन होगा, तो उस सॉल्यूशन को भी अब हम फाइंड करते हैं। तो हम लिखेंगे यहाँ ax इक्वल टू b, a1 2 3 0 -4 0 0 0 -5 x y z 6 -4 -5। तो यहाँ से हम 3 इक्वेशन मिलेगी हमें, x प्लस के 2y प्लस के 3z इक्वल टू 6। यहाँ हमारी माइनस के 4y इक्वल टू -4, यहाँ माइनस के 5 z इक्वल टू -5। तो ये 1 ये 2 और ये 3 इक्वेशन। तो 3 इम्प्लाइज कर रहा हूँ, -5 से -5 कैंसिल हो जाएगा, z इक्वल टू 1। सेकंड इम्प्लाइज कर हमें मिलेगा -4 से -4 कैंसिल हो गए, y इक्वल टू भी 1। और जब हम यहाँ रख देंगे x और y और z की वैल्यू 1 इम्प्लाइज x प्लस 2 × 1 2, चलो लिख लेता हूँ, प्लस 3 × 1 इक्वल टू 6। तो ये हुआ x इक्वल टू 6 माइनस के 5, तो x इक्वल टू हमारा 1। तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। x, y और z की वैल्यू हमने यहाँ फाइंड की। अभी तक हमने जो 3 केसेस बताए थे, उन 3 केसेस में 2 केसेस पर बात की है। आने वाले लेक्चर में हम जो बाकी के हमारे केस बचे हैं उन पर भी क्वेश्चन कुछ करेंगे। देखिएगा इस टाइप के क्वेश्चन है तो यहाँ डिजिट चेंज हो सकती है कुछ, तो 1-2 क्वेश्चन और करूँगा मैं। फिर उसके बाद में यहाँ लैम्डा या म्यू कुछ आ जाएगा, उनकी वैल्यू के लिए भी क्वेश्चन में डिस्कस किया जाएगा, जिससे कि आप फिर सारे क्वेश्चन एग्जाम में इस टाइप के आएंगे कर दोगे। ठीक है, धन्यवाद।